तुम्हें कौन कहता है कि तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगा? तुम्हें कौन कहता है कि तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगा? तुम अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहो, सफलता भी मिलेगा और वो लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। आज हम सभी पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में, है ना। तो देखिए, भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके बारे में कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूनाइटेड किंगडम से भारत का जो संसद है उसके बारे में लिया गया है। बोला जाता है कि हमारे जो संसद भवन है, जहाँ पे मतलब सांसद लोग बैठते हैं और कानून बनाते हैं, विधायिका बनाते हैं ना, उसका निर्माण संसद भवन का, वर्तमान संसद भवन का जो कब हुआ है? 1927 में। हमारे संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो कौन बनाया है? तो एडविन लुटियंस बनाया है। उस समय जो बनाए थे, इसको बनाने में कितना साल लग गया था? 17 साल लग गया था। हाल में ही हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा 2026 में जब संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए जो ये आपका वर्तमान संसद भवन है उसमें स्पेस की कमी होने से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है ना। और इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टाटा कंपनीज को दिया गया है। तो वो टाटा कंपनीज नया निर्माण कर रही है, जिसमें हमारे भविष्य के जो सांसद होंगे वो सेंट्रल विस्टा में बैठकर कानून बनाएंगे, है ना। और इसका निर्माण 2026 के पहले तक हो जाएगा, क्योंकि 2026 में नया संसद भवन हमारे देश को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान के संसद के बारे में आर्टिकल 79 में या अनुच्छेद 79 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। संसद सदस्य हेतु जो योग्यताएं हैं वो वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 84 में है। हमारे संसद का जो क्या होनी चाहिए योग्यताएं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या लोकसभा में जो सांसद होते हैं उनकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, जबकि जो राज्यसभा में सांसद होते हैं उनकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। आइए बात करते हैं भारत का जो संविधान है वो द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब होता है क्या? कि जिसमें 2 सदन हो। जब हम संसद के बारे में बात करते हैं तो हमारे संसद का 3 अंग है। कौन कौन सा है संसद का 3 अंग? एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, है ना। अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको अच्छे से राष्ट्रपति के बारे में समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति के कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो लागू होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दिया गया है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं या प्रथम सदन बोलते हैं। लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है ना। जबकि राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, और राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, है ना। आगे बात करते हैं इसमें से। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में क्या क्या अंतर होते हैं विस्तार से जानते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या वर्तमान संख्या 250 है, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। राज्यसभा में 238 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में इन योग्यताओं को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, और बाकी 238 सदस्य जो होते हैं उनको राज्यसभा में निर्वाचित किया जाता है। जबकि हमारे लोकसभा में टोटल 552 सदस्य हैं, जिसमें 550 सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित किया जाता है ना, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। जिसमें से आपको बता देना जरूरी है कि 550 में से जो 530 सदस्य हैं वो राज्य से चुने जाते हैं, जबकि 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन कर आते हैं। वर्तमान में हमारे संसद में 545 लोकसभा सदस्य हैं। 543 जो है उनका निर्वाचन होता है, और 2 जो होते हैं उनको एंग्लो इंडियन से चुना जाता है ना। ये चीज़ है आपका। राज्यसभा से आपका है जो 530 सदस्य आते हैं, राज्य से चुनकर 530 सदस्य आते हैं, और जबकि केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? 13 सदस्य आते हैं। राज्यसभा सदस्य हेतु बनाए राज्यसभा जो सदस्य बनाए जाते हैं उनके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 84 में। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के लिए भी अनुच्छेद 84 में ही वर्णन है, और न्यूनतम आयु जो है लोकसभा के सदस्यों का 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है जनसंख्या के आधार पर, है ना। और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 93 में है। राज्यसभा में सर्वाधिक आरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। किस राज्य में है वो? में
कोई भी नहीं राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है ना। उसके बाद बोला जाता है कि राज्यसभा को अस्थाई या कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, जबकि देखिए लोकसभा में जो निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो बहुमत द्वारा होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है, किसको? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है ना। और उसके बाद बात करते हैं कि जो उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देगा तो उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? अध्यक्ष को। और अध्यक्ष त्यागपत्र देगा तो किसको? उपाध्यक्ष को। यहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर भी होते हैं जिनको अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? जब नई लोकसभा के गठन के बाद उन्हीं सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ना, निर्वाचित सदस्यों को, जो अन्य को शपथ दिलाता है और शपथ दिलाने के बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है। इन प्रोटेम स्पीकर को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। 2019 लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था, जो एमपी के मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद थे, है ना। वर्तमान में जो हमारे पास लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपका ओम बिरला है ना। वो कहाँ से है? कोटा से सांसद है, राजस्थान के कोटा से। राज्यसभा के अनुच्छेद 83 में है बात किया गया है, राज्यसभा भंग नहीं होगा। प्रति 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाता है और राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 85 में संसद के बारे में बताया गया है कि संसद सत्र जो है आहूत होता है, सत्रावसान होता है, विघटन होता है और ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। संसद बैठक में बुलाया जाता है। आहूत का मतलब क्या होता है? कि जब संसद के बैठक को बुलाया जाता है। सत्रावसान का मतलब होता है अनिश्चित या दीर्घ काल के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाता है ना, उसके संसद सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। विघटन का मतलब होता है सदन या लोकसभा विघटित होने के बाद नया सदन गठित होता है, उसको बोलते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन जो हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा बैठक 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। उसके बाद है लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम और कितनी अवधि हो सकती है? तो 6 माह हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। ये देखिए बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि लोकसभा के 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितनी अवधि होता है? तो 6 माह। हमेशा याद रखिए कि भारत में जो संसद सत्र होता है वो 3 होता है। शीतकालीन सत्र होता है, उसके बाद होता है आपका बजट सत्र होता है और तीसरा होता है आपका मानसून सत्र होता है ना। तो अगर देख लीजिए कि अगर एक सत्र नहीं होगा तो दूसरा सत्र बुलाना जरूरी है ना। तो मतलब अधिकतम 2 सत्र के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 6 माह का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद होता है कि कम से कम 1 साल में कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए लोकसभा का। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। किस तरीका से? तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है ना। उसके बाद है लोकसभा के कितने राज्यों में एक एक सीट है? तो बोला जाता है 3 राज्य में लोकसभा का एक एक सीट है। मिजोरम में 1 लोकसभा का सीट है, नागालैंड में 1 लोकसभा का सीट है और सिक्किम में भी 1 लोकसभा का सीट है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन हुआ है वो 4थी अनुसूची के आधार पर हुआ है, जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो मिला है वो अनुच्छेद 249 के तहत मिला हुआ है। लोकसभा का जो प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक, है ना। प्रथम लोकसभा का चुनाव से सीटों की संख्या 489 थी, जो 1951-52 में हुआ था। मतदान संख्या उस समय 17.3 करोड़ लोग थे। 489 में से 364 कांग्रेस जीता था, निर्दलीय 37 था, है ना। और बाकी जो था वो उस पर सीपीआई का जीत हुआ था, 16 सदस्य जो सीपीआई के थे। उसके बाद बोला जाता है पहली लोकसभा के अंतिम समय में अध्यक्ष कौन थे? तो बनाया गया था एम अनंत अयंगर को बनाया गया था। जीवी मावलंकर की मृत्यु के कारण प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, है ना। तो जीवी मावलंकर जो है ऐसे बोला जाता है हमारे लोकसभा का अध्यक्ष माना जाता है उनको। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कौन था? तो वो जीवी मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो मीरा कुमार बनी। मीरा कुमार किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं? तो बिहार राज्य से। मीरा कुमार के पिताजी का नाम कौन था? बाबू जगजीवन राम, है ना। किन राज्यों में लोकसभा सीट जो है
में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो जहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है वो कौन कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड। तो यहाँ पे क्यों नहीं है आपका अनुसूचित जाति का? क्योंकि यहाँ पर कम जनसंख्या के कारण है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको संसद के बारे में अच्छे से जानकारी मिला होगा। देखते रहिए ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।